नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज आपके सामने हम एक नए लेक्चर में लेके आए हैं टाइम एंड वर्क। टाइम के ही टॉपिक टाइम एंड मजदूरी, वर्क एंड वेजेस एंड वर्क एंड मजदूरी हमारा आज का टॉपिक होगा। वर्क एंड वेजेज। बात कर लेते हैं कि मजदूरी कैसे बढ़ती है। तो मजदूरी जो होती है वो काम के अनुपात में बढ़ती है। वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। मजदूरी किसी काम के अनुपात में बढ़ती है। जो आदमी काम करते हैं उनके काम के हिसाब से ही उनको मजदूरी दी जाती है। यदि दो लोग हैं, एक आदमी 1 घंटे काम करके एक आदमी 1 घंटे काम करके 15,000 रुपये कमाता है और दूसरा बी आदमी है, 1 घंटे काम करके 50,000 रुपये कमाता है। तो ये जो दोनों का काम ही पढ़ाना ही है। तो ए और बी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं दोनों। ए और बी क्या हैं? टीचर हैं। और दोनों एक घंटे पढ़ा रहे हैं। एक की तनख्वाह है 15,000 और दूसरे की तनख्वाह है 50,000। तो जो इनकी ये मजदूरी है इनकी क्षमताओं के अनुपात में दी गई है कि जैसे कि मैंने अभी बात की कि वेजेस जो होती है वो किए गए काम के अनुपात में आदमियों को दी जाती है। मान लेते हैं कि एक आदमी है, 1 घंटे काम करके 15,000 कमाता है और बी 3 घंटे काम करके 45,000 कमाता है। ए 1 घंटे में 15,000 कमाता है और बी 3 घंटे में 45,000 कमाता है। तो वेजेज जो होती है इनके वर्क डन के किए गए काम के अनुपात में दी जाती है। आइए कुछ सरल क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं कि मजदूरी में जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा दिया जाता है। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। मान लेते हैं कि एक आदमी है, इसकी क्षमता है ईए और टी टाइम वर्क कर रहा है, टी घंटे काम कर रहे हैं। ठीक, और बी है एक आदमी, इसकी क्षमता है ईबी और ये भी टी समय वर्क कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि वर्क इक्वल होता है वेजेज, वर्क इक्वल होता है क्षमता गुणे समय। वर्क क्या होती है? क्षमता और समय का गुणनफल होता है। क्षमता और समय का गुणनफल होता है। तो हम जानते हैं कि ये क्षमता है और ये समय। ए द्वारा किया गया कार्य हो गया, ठीक, और बी द्वारा कार्य किया गया कार्य होगा। तो देखते हैं कि ए और बी में क्या अनुपात है जिनका समय समान हो। तो ए की वेज, ए की मजदूरी और बी की मजदूरी, तो इनमें हम अनुपात ले लेते हैं। तो देखते हैं कि टी से टी कट जाता है और ई ए अपान ई बी, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मजदूरी
इसका मतलब ये है कि मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में बढ़ती है। मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में मजदूरी क्षमताओं के अनुपात में दी जाती है। आइए देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी नाली का व्यय 450 रुपये हो तो ए तथा बी को कितने कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखते हैं इस सवाल को हम कि जैसे मैंने पहले बात की है कि मजदूरी जो होगी उनकी क्षमताओं के अनुपात में दी जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इनकी क्षमता ज्ञात कर लें। ए काम करता है 10 दिन में और बी 15 दिन में। इनका एलसीएम हो जाएगा 30। 10 यानी 30 और 15 दूनी 30। ये हो जाती है हमारी इफिशियंसी। ठीक है, तो मजदूरी के अनुपात में टोटल मजदूरी कितनी है 450 रुपये और इनकी टोटल क्षमता कितनी है। टोटल क्षमता है इनकी 5 है 450 के बराबर, तो एक बराबर होगा 90 के। 5 450 के बराबर है, मतलब उनके क्षमताओं के अनुपात में ही दी जाएगी। तो जितनी इनकी क्षमता है उसी उतना ही पैसा मिलेगा इनको। तो 5 का मान है 450, तो 1 का मान हो जाएगा 90, यानी कि 3 का मान हो जाएगा, हाँ 3 का मान हो जाएगा 3 इंटू 90 इक्वल टू 270 रुपीज़। और इसी प्रकार 2 का मान हो जाएगा ये हो जाएगा 180 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर पूरा काम किया, तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारितोषिक प्राप्त किया। 3700 रुपये पारितोषिक प्राप्त किया। तो तीनों का अलग अलग परिश्रम ज्ञात कीजिए। इंडिविजुअली तीनों का कितना कितना हिस्सा है उसको ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि जो पैसा बटेगा उनकी क्षमताओं के अनुपात में बटेगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि क्षमता निकाल लेते हैं। कौन कौन है, राम है, श्याम है और मोहन है। राम है, श्याम है और मोहन है। कितने कितने दिन काम कर रहे हैं, ये हो गई इनकी टाइमिंग। राम की टाइमिंग है 20 दिन और श्याम की टाइमिंग है 25 दिन और मोहन की टाइमिंग है 30 दिन। तीनों हमने बात की है कि पहले इनकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता के अनुपात में उनके पैसे को बांट देंगे। जो टोटल पैसा है कितनी हो जाएगी क्षमता, क्षमता आ जाएगी 300। 30 धमा 300 और 25 51 25 5 25 दूनी 50 और 20 15 में 300, 2 15 में 30, 15 दूनी 30। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कि क्षमता भी आ गई है। इसी अनुपात में इनके पैसों को बांट दीजिए। देखते हैं 15 12 10 को टोटल सम करेंगे। 15 12 27 10 37 टोटल इनका सम हो गया। ठीक, 37 बराबर है टोटल रुपीज के। कितना है वेजेज, हमारी वेजेज कितनी दी गई है, तो 3700। 37 बराबर है 3700 के, तो एक बराबर होगा, एक बराबर होगा हमारा 100 के। ठीक, 37 से 37 कट गया, एक का मान कितना आ गया, यानी कि एक पार्ट है 100 रुपए, तो 15 पार्ट कितना होगा। जब एक पार्ट 100 रुपए है तो राम का हिस्सा कितना होगा, वेजेज हो जाएगी राम की 15, एक का मान है 100 रुपए, तो 15 का मान हो जाएगा 1500 रुपए।
इसी प्रकार 12 का मान हो जाएगा 12 इंटू 100, ये हुआ हमारा टोटल वर्क, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ये 1200 और 10 का मान हो जाएगा इसी प्रकार 10 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 1000 रुपये आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ABC कैन डू ए वर्क इन 12 days, 15 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करते हैं। दे रिसीव RS40 480 रुपये, वो 480 रुपये प्राप्त करते हैं पूरे काम का। तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 480 रुपये प्राप्त करते हैं। तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि जो पैसा बढ़ता है, मजदूरी बटेगी तो उनके क्षमताओं के अनुपात में ही बटेगी। क्या कैसे बटेगी? उनकी क्षमताओं के रेशियो में ही जाएगी। सभी की मजदूरी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुपात में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? इनकी मजदूरी में क्षमता मिल जाए, ठीक। टाइमिंग कितनी है? 12 डेज है और 15 डेज है, 20 डेज है, ठीक। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ये हो जाती है इफिशियंसी, ठीक। मैंने पहले वीडियो में इफिशियंसी निकालना बताया है कि इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जो ये पूरा पैसा मिला है ये यही मिला है। 5 4 9 9 3 12, 12 बराबर है 480 के। इनके पूरे पैसों को इन्हीं के अनुपात में बांट दीजिए। 12 का मान कितना हो गया? 12 चौके 48, यानी 1 का मान हो गया 40। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 इंटू 40 वेज कितनी हो गई है? 4 पंचे 20, 200 रुपये। और इसी प्रकार 4 के लिए 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा ये? 160, 4 चौके 16। इसी प्रकार 3 के लिए, सी के लिए मजदूरी कितनी हो जाएगी? 4 3 12, यानी 40 3 120, ठीक है। आप आशा करते हैं कि हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनको बहुत जल्दी से जल्दी इस विधि से लगाया जा सकता है। और मैंने क्षमता निकालना पिछले वीडियो में बात की है। यदि आप लोग उन वीडियो बना देखे हों तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिएगा, तब यहाँ इसको देखिएगा, ठीक है। आशा कर थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।